आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे वे आसानी से शब्द बनाना सीख सकेंगे और जो उनकी बीमारी है वह भी दूर होगी। जाने क्या है खास इस ऐप में। डिसलेक्सिया एक साधारण सा, जिसको हम लोग लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना, अधिगम की समस्या है, आप सीख नहीं पाते हैं। और इसके अंदर भी कई तरह के लेयर्स होते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया उसमें से एक है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही वक्र हो, बहुत ही खराब हो। और आमतौर पर यह पाया गया है कि ज़्यादातर बच्चे जिनको डिसलेक्सिया होता है उनको डिस्ग्राफिया भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में 40% जो बच्चे हैं वो हिंदी स्पीकिंग हैं, और उन बच्चों में ओवरऑल जितने बच्चे हैं उनके 15% बच्चों को डिसलेक्सिया है, 15%। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि टोटल पॉपुलेशन, स्कूल गोइंग पॉपुलेशन का 40% और उनका 15%, तो ये बहुत बड़ा सा नंबर है जिनको के पढ़ने लिखने की समस्या होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने असिस्टिव एप्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया एंड डिस्ग्राफिया, हम लोग शॉर्ट में इसको ACAD बोलते हैं, AACDD। ACAD में 3 लेवल है। लेवल 1 है जहां के हिंदी के अलग अलग जो अक्षर हैं वो स्क्रीन पे दिखते हैं, जैसे क, और जब क सफ़ेद बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से, काले रंग से क लिखा हुआ आता है, और उस पर 2 रंगीन बिंदु बने होते हैं, एक ब्लू और एक पिंक। और बच्चे का काम है कि उस पर उंगली रखे, और उस पर वो ट्रेसिंग टास्क है, तो आपको केवल उंगली रखकर और उस लकीर खींचनी है। आप ज्यों-ज्यों आपकी उंगली उस काली लकीर पर बढ़ती जाएगी, एक उस काले के ऊपर एक पीले रंग की लकीर आती जाती है ना, ये ट्रेसिंग टास्क है। तो बच्चे को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको नीले और गुलाबी कलर का जो बिंदु बने हुए हैं उनको जोड़ना है, और ये ध्यान रखिए कि काले रंग की जो बाउंड्री बनी है, काले रंग की जो मोटी लकीर बनी है, उसके इतर आपकी उंगली नहीं जानी चाहिए। आमतौर पर शुरू में ज़्यादातर बच्चे जिनको डिस्ग्राफिया की समस्या है उनकी उंगली बाहर चली जाती है। तो जब भी उंगली उनकी बाहर जाएगी तो अचानक जो भी पीला लकीर उसके ऊपर ट्रेस हुआ वो अपने आप मिट जाता है, और बच्चे को फिर से ट्रेस करना पड़ता है। ये वो हिस्सा है जो बच्चे को दिखता है, या गार्जियन को दिखेगा, टीचर्स को दिखेगा। बैक एंड पे सिस्टम इसका एक रिकॉर्ड बनाता जाता है कि कौन सा लेटर था, ये कौन सा अक्षर था, बच्चे ने कितना समय लिया ट्रेस करने में, और कितनी बार उसकी उंगली जो थी वो काले लकीर को टच की। इसके बाद करीब हम लोगों ने 15 ट्रायल कराए बच्चों को, उनको जिनको डिसलेक्सिया था, और फिर उनका एक टेस्टिंग फेज किया। टेस्टिंग क्या है, वो लेवल 2 है। लेवल 2 में जिक्सॉ पजल है ना। आप देखते होंगे कि कोई भी एक तस्वीर है, उसको कई हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं इसको रीअसेंबल कीजिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक सेट पर एक जिक्सॉ पजल है। तो आप फिर से हिंदी के वही सारे अक्षर आएंगे, शब्द नहीं बल्कि ये लेटर्स होंगे, अक्षर होंगे, और इन अक्षरों को आप 2 हिस्से में तोड़ सकते हैं, 4 में तोड़ सकते हैं, और ऐसे करके आप 64 हिस्सों तक उसको तोड़ सकते हैं। और अब आप बच्चों को दीजिए और कहिए कि अब आप इनको ज्वाइन करो ताकि लेटर बन जाए, वो अक्षर बन जाए। तो बच्चा जैसे ही लेटर बना लेता है, इसका मतलब है कि जो पहला सेशन था, पहला लेवल था जिसमें आप ट्रेस करा रहे थे, उस ट्रेसिंग से उसको समझ में आ गया कि ये कौन सा लेटर है। पहले लेवल में जब बच्चा ट्रेस करता है ना, और जब वो सही ट्रेस कर लेता है तो साउंड भी बैकग्राउंड में आता है। जैसे हमने क ट्रेस किया तो पीछे से आवाज आएगी क। तो हमने विजुअल देखा, हमने हैप्टिक सेंसेशन जो हमारा टच बेस्ड सेंसेशन है ये, और साथ में जो ऑडिटरी इनपुट है। तो विजुअल और ऑडिटरी इनपुट तो क्लास में भी मिलता है, जो ये हमारा टच बेस्ड सेंसेशन है वो हम क्लास में नहीं दे पाते, उसका एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है इस एप्लीकेशन में। और लेवल 2 क्रॉस करने के बाद, क्योंकि बच्चा अब अलग अलग हिंदी के जो अक्षर हैं उनको सीख लिया, तब बच्चा लेवल 3 में जाता है। और लेवल 3 में ऊपर में स्क्रीन के ऊपर एक शब्द लिख कर आता है, और नीचे के व्हाइट बैकग्राउंड में बच्चे को अपनी उंगली से ट्रेस करके वो पूरा का पूरा शब्द लिखना है।